आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक साथ 75,000 जगहों पर लगभग 3.5 करोड़ लोग योग कार्यक्रम से जुड़े। इस बीच लखनऊ के राजभवन में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि योग हमें अनुशासित सिखाता है, इसलिए अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। इस मौके पर प्रदेश में 40 मंत्री और अधिकारी अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमाई है। इन सीटों पर जीत पाने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केपी मौर्य आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मालूम हो गया कि आजमगढ़ में कमल खिलने वाला है, इसीलिए यहां नहीं आ रहे हैं। आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ से बीजेपी को भले ही एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर ही योगी सरकार आजमगढ़ में भी विकास कार्य करा रही है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 15 साल में होने वाले कार्यों को हम 1.5 साल में करके दिखाएंगे। यहाँ मंडल और जिले के सभी अधिकारी यहाँ तमाम अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा में अपना योगदान करने वाले सभी भाई बहनों के साथ योग अभ्यास का कार्यक्रम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कर्नाटक के मैसूर में रह करके उन्होंने देश भर में जो योग के कार्यक्रम थे वहाँ उनका संबोधन भी प्राप्त हुआ। विश्व योग दिवस या भारत की प्रतिष्ठा को तो बढ़ाने का काम किया ही है, भारतवासियों को और पूरे विश्व को चूँकि परिवार मान करके उनको निरोग बनाने का एक यह महामंत्र है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया और उस दिशा में पूरा विश्व अब आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने सपा नेता आजम खान पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हार की संभावना के बीच आजम खान का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आजम खान प्रचार की जगह इलाज कराए। अंबेडकर नगर में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होने पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की जो नीतियां है उसे हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अंबेडकर नगर के सभी लाभार्थियों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आया है। गरीबों को पक्का मकान मिला है, निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिला है, शौचालय मिला है। इसीलिए अब आप सभी चतुर्मुखी विकास के लिए अपना योगदान दें और पीएम नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दें। पीलीभीत पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। साथ ही योग दिवस पर व्यायाम और योग करने के फायदे लोगों को गिनाए। मंत्री ने बताया कि योग ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक दूसरे को जोड़कर उन्हें साथ बनाए रखा जा सकता है। आगे मंत्री ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, खासतौर से पीलीभीत के उन तमाम योग प्रेमियों के जिन्होंने हजारों की संख्या में गांधी स्टेडियम में इकट्ठा होकर योग को अपनाया। हमारे जनपदीय प्रशासन ने इस योग प्राणायाम के वृहद आयोजन करके योग को प्रमोट करने में सरकार का साथ दिया। मैं सभी जनवासियों से, पीलीभीत वासियों से, प्रदेशवासियों से ये आग्रह भी करूंगा कि योग को, प्राणायाम को अपने जीवन का संकल्प बनाएं, क्योंकि आज के परिवेश में यदि हमको स्वस्थ रहना है, मानवता को जीवित रखना है, तो योग को हमें अपने जीवन का सार बनाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश में जगह जगह मनाया गया। रायबरेली जिले में भी लोगों ने योग करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित योग शिविर में सैकड़ों लोगों ने योग किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार सिंह स्टेडियम पहुंचे और योग के फायदे बताए। साथ ही मौजूद लोगों के उत्साह को देखते हुए उन्हें सराहा। इस दौरान यहाँ योग कर रहे प्रतिभागियों ने योग को पूरी दुनिया में भारत
के गौरव को स्थापित करने वाला बताया है। जो यहाँ पे गिर गई है, से योग का कोई संगम नहीं है, योग जिनकी तो भी सभी हो, के मंच लिए के पास है। से अपनी बाइक और की चाबी प्राप्त हमें करना। चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हो, हमें अपने हिजाब में रहकर भी योगाभ्यास हमने करना सीखा। यहाँ पर बहुत नई नई चीज़ें जानी, हर तरीके के हमने योगा सीखे। बहुत अच्छा लगा इस योग शिविर में आके आज। आप भी मानती हैं कि ये गौरवशाली क्षण है? बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। दुनिया में योग का डंका बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी क्या के लिए मानती हैं ये कि हम सभी को स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और एक अच्छे जागरूक क्या नागरिक कहना बने। चाहेंगे? तो योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तन और मन दोनों एक लाइन में होते हैं, एक अलाइनमेंट में होते हैं, आपस में मिलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब तो पूरे विश्व में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। आज उसी अवसर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, रायबरेली में कितने लोग जुटे थे? कैसा रहा रायबरेली का? देखिए वो तो जिलाधिकारी बताएगी कि कितने लोग जुटे थे, पर हमने जो यहाँ पे देखा, जितने लोग अभी स्टेडियम में थे, सब में खूब उत्साह था और काफ़ी उत्साह से सबने भाग लिया। आंकड़े जब इकट्ठे होंगे तो आपको बता दूंगा। शाहजहांपुर में विश्व योग दिवस के मौके पर जिले में कई जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व योग दिवस को सफल बनाने के लिए प्रशासन के अधिकारियों ने अच्छे से तैयारियां की थी। पूरे जिले में जहां ग्राम पंचायतों और गांव-गांव में योग किया गया, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन और ओसीएफ ग्राउंड में लोगों ने योग किया। ओसीएफ ग्राउंड पर जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव के अलावा सांसद अरुण सागर ने अधिकारियों की टीम ने योग किया। 30 मिनट सुबह योगा करता हूँ, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी ऊर्जा मिलती है और हम मन से और शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं। योग का जो इतिहास 10,000 साल पुराना है हमारा, और योग का जो शुरुआत है हमारे ही सनातन संस्कृत और धर्म से निकला है। इस योग दिवस को आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस योजना को लेकर सरकार पर हमला किया है। अखिलेश ने ट्वीट किया कि बीजेपी जिस तरह अपने समर्थकों से अग्निवीर के तथाकथित फायदे गिनवाने में लगी है, उससे अच्छा होगा कि बीजेपी अपने उन सदस्यों समर्थकों की सूची जारी करे जो इस योजना में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। प्रवचन देने से अच्छा है भाजपाई खुद उदाहरण पेश करे, बीजेपी युवाओं का अपमान बंद करे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी और जनेश्वर मिश्र पार्क समेत एलडीए की तमाम आवासीय योजनाओं में 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। यह खुलासा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग ने किया है। विभाग ने अपने ऑडिट में वित्तीय वर्ष 2015 से 16 में घोटाले और गड़बड़ियों की जानकारी देते हुए एलडीए के दोषी अधिकारियों से रिकवरी की सिफारिश भी की है। खास बात यह है, 200 करोड़ रुपए के घोटाले के वक्त एलडीए के वीसी सत्येंद्र यादव थे। आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों और चहेतों को बिना टेंडर के काम देकर उन्हें लाभ पहुंचाया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब मुझे किसी ने निमंत्रण ही नहीं दिया, मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो मेरे आंख कान दोनों बंद हैं। इन चुनाव में हम बिल्कुल शांत हैं। वहीं आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर शिवपाल ने कहा कि हमसे आशीर्वाद मांगेंगे तो जरूर आशीर्वाद देंगे, लेकिन जब कोई आशीर्वाद मांग ही नहीं रहा तो यहीं से बैठे बैठे कैसे आशीर्वाद दे दूं। अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है।
मौलाना के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर रैली की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ बरेली कोतवाली की पुलिस ने केस दर्ज किया है। रजा पर आरोप है कि रैली के लिए 1500 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी, लेकिन आयोजकों ने हजारों की भीड़ बुला ली। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ने आईएमसी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के आवेदन पर प्रदर्शन की इजाजत दी थी। एटा जिले में जिलाधिकारी के कार्यालय के पास भारतीय किसान यूनियन ने किसान पंचायत का आयोजन किया। उन्होंने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। इस पंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान किसान यूनियन भानु ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो एटा में वो महाभारत होगा कि यहाँ के सारे अधिकारियों को सीएम सस्पेंड करेंगे। बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। मामला थाना इज्जत नगर के दिल्ली नेशनल हाईवे का है, जहां कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार सभी 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही मामले की जांच भी शुरू की। ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान स्विफ्ट कार में बैठे 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। जैसे ही थाना इज्जत नगर की फोर्स को इसकी जानकारी मिली, पुलिस तत्काल मौके पे गई और शव को कब्जे में लेकर जो इनके परिजन हैं उनको सूचित कर दिया गया। इनके परिजन आ गए हैं, शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधि कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित कराई जाएगी। बांदा के स्योहट गांव में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसने सांप को ही अपना निवाला बना लिया। जैसे ही इसकी जानकारी के परिजनों को मिली तो सभी लोग घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की हालत स्थिर है। अरे सांप मारी सांप चबाल ही साथे में सांप का मार के सांप खाई। अच्छा। पीलीभीत में दबंगों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला थाना जहानाबाद क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। आसपास के लोगों ने आनन फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू की। उनका पैसे का लेन देन था तो आधे से ज्यादा पैसे दे दिए, कम रह गए होंगे तो कहा कि अब हमें और दे पैसे, तब हम तुझे सहूलियत से जीने देंगे, नहीं तो हम जीने नहीं देंगे तुझे। अब खाना खाएंगे, जब बाहर के लिए गए थे तो कोई पता थोड़ी नहीं था कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है या कहीं आड़ बेर में न, वैसे रात का वो लेके आया हुआ है रात में। कौन है जिसने गोली मारी? प्रेमपाल नाम है उसका और उसके बाप का नाम है गंगा प्रसाद। कंधे पे गोली लगी हुई है और उसका एंट्री वुंड है और दूसरी तरफ से वो निकल भी गए, एग्जिस्ट वुंड भी, दोनों। गोली अंदर नहीं है, आगे से मारी गई। तो आगे का घाव बड़ा है, छोटे का घाव छोटा है और आसपास जला हुआ है, मतलब ब्लैक काला हो गया। इसका मतलब है गोली पास से मारी गई है और दोनों ब्लीडिंग हो रही है। प्रदेश में देर से ही सही पर दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी। प्रदेश में मानसून की एंट्री सोनभद्र के रास्ते हुई है, वहीं जल्द ही पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ वासियों को अभी 4 से 5 दिनों तक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।